अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख। और जनाब सेनेट इंतखाबात का माहौल है और जैसे जैसे इंतखाबात की तारीख करीब आती जा रही है, हुकूमत के लिए जो आवाज़ें हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके मुखालिफ वो खुलकर सामने आ रहे हैं। अब वो पार्टी अरकान हो या फिर इत्तेहादी, हुकूमत से कुछ नाला और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते नज़र आ रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं लियाकत जतोई, सिंध के बड़े अहम रहनुमा हैं। उन्होंने अपनी ही जमात यानी PTI पर सेनेट का टिकट करोड़ों में 35 करोड़ टू बी एग्जैक्ट बेचने का इल्ज़ाम लगाया। जनाब वीडियो सामने आई जिसमें तहरीक इंसाफ के रहनुमा लियाकत जतोई ने जिनको पार्टी का टिकट मिला है PTI का, सैफुल्ला अबड़ो, उनको टिकट 35 करोड़ में खरीदने का इल्जाम लगाया। अब जरा ये दावा करते हैं, बल्कि हमने जियो न्यूज़ पर खबर भी चलाई कि सैफुल्ला अबड़ो ने एक कानूनी नोटिस भी भेजा लियाकत जतोई को। गो कि लियाकत जतोई साहब कहते हैं कि उनको अभी तक मिला नहीं है। इस हवाले से भी अपने प्रोग्राम में एनालिस्ट से गुफ्तगू करेंगे। जनाब बलोचिस्तान का अगर रुख करें तो वहाँ से भी आवाज़ें उठ रही हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हैं यार मोहम्मद रिंद साहब, उन्होंने भी तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए हैं। उन्होंने कहा है जी वज़ीर आज़म मुलाकात के लिए वक्त नहीं देते। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से मुतल्लिक भी उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। फिर खैबर पख्तूनख्वा का रुख करें तो वहाँ पर भी आपको याद है कुछ रोज़ पहले जब वज़ीर आज़म इमरान खान गए थे तो एक इजलास हुआ या वज़ीर आज़म ने मदऊ किया मुख्तलिफ MPAs और MNAs खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले के मुझसे आके मुलाकात करें। तो कुछ MPAs और MNAs ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और खबरें कुछ यूँ थी कि वज़ीर आज़म से नाला है इसलिए मुलाकात के लिए भी नहीं गए एहतजाजन। उस सिलसिले में भी आज डेवलपमेंट हुई है। मलीहा अली असगर हैं खैबर पख्तूनख्वा की MPA, उन्होंने ज़रा खुलकर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उन्होंने बताया है कि मैं क्यों नहीं गई थी वज़ीर आज़म से मिलने, उसके ऊपर भी बात करेंगे। अब ये जो आवाज़ें आ रही हैं बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध से, ये जो पूरी सूरत हाल है इसको मुख्तलिफ पैराओं में डिस्कस करेंगे। बुनियादी सवाल इसके लिए हमारा कुछ यूँ है कि क्या इन तहफ़्फ़ुज़ात से तहरीक इंसाफ के साफ और शफाफ पार्टी के दावों को धक्का लगा है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। और पैनल पर आज हमारा साथ दे रहे हैं डिस्कशन के लिए हसन निसार साहब, मुनीफ फारूक साहब, इरशाद भट्टी साहब और मजहर अब्बास साहब भी। इरशाद भट्टी साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे करना चाहेंगे। बुनियादी सवाल का तो यकीनन आप जवाब देंगे, लेकिन ये जो मुख्तलिफ सूबों में सिचुएशंस हैं इनको भी जरा एक एक करके डिस्कस करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत हाल बनी है उससे मुतल्लिक आपसे सवाल करना चाहूंगी। आज मलिहा साहिबा ने बड़ा खुलकर इजहार किया, कहा वजीर आजम से नाराजगी थी, हज़ारा डिवीजन को सही तरह से नुमाइंदगी नहीं मिली इसलिए एहतजाजन हम लोग नहीं आए। ये क्या बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं खड़ा हो जाता? MPAs MNAs अपने वजीर आजम से नहीं मिलते या मिलना नहीं चाहते? मैडम शेख, आपकी आवाज़ में और आपके लबो लहजे में जो तशवीश का उनसर पाया जाता है उसको सलाम। दूसरी बात यह है मैडम शेख कि साफ व शफाफ दावे, साफ चली शफाफ चली, तब्दीली आई रे मुँह काला करप्टों का, जब आएगा इमरान खान बनेगा नया पाकिस्तान। ये सब मैडम शेख 2.5 साल पहले की बातें हैं। अब इन्हें बिला वजह याद ना किया करें, ना याद करवाया करें। अब गॉड फादरों और सिसिलियन माफिया से उन्हीं जैसों के जैसे कपड़े पहनकर उन्हीं की ज़बान में उन्हीं जैसे कुछ लोग लगे हुए हैं। एक तरफ हुकूमत अपोजिशन है। अब एक बात, दूसरी बात, इलेक्टेबल्स और आज़ाद, इमरान खान कहते थे ये ब्लैकमेल करेंगे मुझे, मैं इसलिए इनको नहीं लूँगा। ये ब्लैकमेल करते हैं, ये उड़ जाते हैं वक्त पर, ये साथ नहीं देते, ये अपने मफाद के लिए करते हैं। आज वही कर रहे हैं, इलेक्टेबल्स और आज़ाद वही ब्लैकमेल कर रहे हैं, बाजू मरोड़ रहे हैं। तीसरी बात, KPK में देख लें, ये खातून MPA, इन्होंने कहा हज़ारा डिवीजन को नहीं मिली। शुक्र है इन्होंने ये नहीं कहा कि कायदे आज़म की एम्बुलेंस ख़राब हो गई थी तो उस पर मैं इत्तेजाजन इमरान खान को नहीं मिली। ये सब मैडम शेख ये बातें कमाल, मैं हैरान होता हूँ कहाँ की बातें कहाँ लाते हैं। भाई असल बात करो, असल बात क्या है? वजारत, फंड, असल बात क्या है? तरक्याती काम, असल बात क्या है? लिफ्ट ना होना, असल बात क्या है? अंदरूनी गिरोहबंदी। नौशहरा में क्यों हारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? लियाकत खटक साहब, परवेज खटक साहब के भाई और उनके बेटे को टिकट नहीं मिला, यानी भतीजे परवेज खटक साहब को उन्होंने उठा के ये मारी पार्टी। ये है नजरिया, ये है सोच। और परवेज खटक जो कहते थे मैं तीले को खड़ा करूं तो वो भी जीत जाए और मैं चाहूं तो इमरान खान की हुकूमत एक दिन भी ना रहे, वो अपने हार गए। वजीर आजम का पेशावर जाना, अरकान का गायब होना, जो मौजूद है उनकी दिलचस्पी ज़ीरो। सिंध लियाकत जतोई,
सैफुल्ला अबड़ो ने 2 अरब का नोटिस भेज दिया। लियाकत जतोई ने कहा कि 35 करोड़ में टिकट दिया। लियाकत जतोई नैब ज़दा हैं। ये एक तरीके इंसाफ के एडवाइज़र ने कहा है मेरे भाई ने कि लियाकत जतोई नैब ज़दा हैं। मतलब ये है कि कल पता चला परसों उनको कि लियाकत जतोई नैब ज़दा हैं। इमरान खान कहते थे किसी करप्ट को नहीं छोड़ूंगा। अब अगला फिक्रा सुन ले, किसी करप्ट को नहीं छोड़ूंगा, सबको पार्टी में ले लूंगा। अच्छा आगे आ जाएं। पंजाब का तो ना ही पूछें। मज़हर अब्बास साहब की से मोहब्बत के साथ पंजाब का तो ना ही पूछें। हर कोई मुखबर है, हर एक दूसरे पर नज़र रखे हुए कई ग्रुप्स हैं, एक एक दो दो के, सबको सब पर मुखबरियाँ हो रही हैं। खुरम लगारी जिन्होंने कहा था, मज़हर भाई माजरत के साथ, खुरम लगारी जिन्होंने कहा था बुज़दार अल्लाह का अजाब है और 170 में इमरान के लिए 10 अरब और एक हल्के के लिए 77 अरब लग चुके हैं। और करप्शन कहानियाँ। बलोचिस्तान यार मोहम्मद रिंद पार्लिमानी बोर्ड में, अब उनको भी याद आ गया कि मेरी नुमाइंदगी नहीं है, मैं बेख्तियार सूबाई सदर हूँ। अभी याद आया जो ही सेनेट हुए ना, अभी याद आ गया कि यार मैं तो बेख्तियार सदर हूँ, मैं तो बेख्तियार वजीर हूँ, मैं तो फला फला जाम कमाल तो मुझे लिफ्ट नहीं कराते। असल में जो मुबैना एक और कहानी भी है कि अपने बेटे को टिकट चाहिए था सेनेट का, खैर वो भी ब्लैकमेल का। तो कहने का मकसद ये है कि सिंध में 2 ग्रुप्स हैं और बन चुके हैं। एक फंड्स और काम ना होने और कराची पैकेज को बेस बनाकर बना हुआ है। दूसरा मुबैना तौर पर अपनी चूंच गीली करने के चक्कर में है। MQM GDA भी खिलाफ अंदरी खिलाफ हैं। तो अब मैडम शेख ये वही है जो बोया था इमरान खान ने, वो काट रहे हैं, अब खुशी से काटें। अच्छा ठीक है, तो आप कहते हैं कि वो दावे पहले से ही उनको धचका लग चुका था, अब ये कोई नया नहीं है। ये मुझे बता दें, ये जो अभी आपने कहा है, ये जो आपने अपने तज्जिए की इब्तिदा में एक जुमला बोला ना, तो क्या आप ये हुकूमत के लिए भी ये कहना चाह रहे हैं कि वो रांझा रांझा कर दे, आप पे रांझा हुई, यानी आपको हुकूमत में भी अब अपोजिशन का अक्स नजर आता है? मैं रांझा तो पूछना चाह रही हूँ, आपने कहा है आप पे रांझा होई हुन मैनू हुईर ना सदे कोई, हीर ना कवे कोई। मुनीफ फारूक साहब अच्छा। आपकी तबा माइले बेकर्म हो तो रांझा रांझा कर दी मैं आप पे रांझा होई। वाह 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 वाह। मैडम शेख आज आप फुल जोबन पे हैं, अल्लाह आपको खुश रखे। भट्टी साहब जवाब नहीं आपने दिया, सारा गोल मोल करके वापस उधर ही रख दिया, ये तो बताए ना। मैडम शेख मुनीब साहब ने कुछ लिखने की कोशिश की है और आज फिर वो रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए कुछ ना कुछ जरूर बताएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल सही, आप दूसरों पे डाल के ना इधर उधर अपना जवाब नहीं देते। मज़हर अब्बास साहब सिंध की सूरत हाल डिस्कस कर रहे हैं, आपकी तरफ लेके आती हूँ। ये जो लियाकत जतोई और सैफुल्ला अबड़ो वाला सारा मामला है, गो के कल भी आपने इसके ऊपर रोशनी डाली, इस सारे मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या जैसे अभी भट्टी साहब ने कहा सेनेट इलेक्शंस का माहौल है, उसमें सारे निकल के बाहर आए, या फिर वाकई इसमें कोई सब्सटेंस है? देखो, एक तो भट्टी साहब ने जो कहा उस पर मैं यही कह सकता हूँ, बुज़दार तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार। भट्टी साहब के सीने सर, में उसके लिए हमने अगला सवाल रखा है, पंजाब को डिटेल में डिस्कस करेंगे। होते हैं इस बात से, मतलब साहब ना करा किया करें सर। आप मुनीब साहब बड़ा बोले हैं, पहले नहीं बोले। सर मैं इंतजार कर रहा था कि आपका तेजाबी तज्जिया खत्म हो जाए, तेजाब आलूद तज्जिया। अभी मुनीब भी और आप सब भी इंजॉय करेंगे जी मज़हर साहब जी। अभी आप मुनीब भी, भट्टी साहब भी सब इंजॉय करेंगे जो कल नैब का दावा है कि हमने 21 अरब रुपए की तारीखी रिकवरी की है। अब वो रिकवरी और कहाँ से वो चीज़ें चोरी हुई ये सुन लेते ब्रीफली, उससे पहले मैं उसके बाद में आपका जवाब देता हूँ। 21 अरब रुपए की वर्थ लैंड जो है वो रिकवर की है। वो बेची किसने थी? सिंध गवर्नमेंट ने। वापस किसको मिली? सिंध गवर्नमेंट को। तो इतनी जबरदस्त प्ली बार्गेन जो है वो फेक अकाउंट केस में और क्या हो सकती है कि 2012 में सिंध गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट ने वो जमीन बेची और 2021 में उन्हें वापस मिल गई और ये प्ली बार्गेन हो गई और वो मंजूर काका एंड कंपनी अब सब मौज उड़ाएं। बाकी ये जो हो रहा है, और सिर्फ यही नहीं, सैफुल्ला अबड़ो और इनका नहीं है। आपने कल शकूर शाद का बयान नहीं सुना PTI के? उन्होंने फयाजुल हसन चौहान से कहा है कि आप माफी मांगे। कल जो आपने लियारी के हवाले से बात की है, क्योंकि हमारे यहाँ तो जहाँ जिसका बस करता है बगैर सोचे समझे जो है वो स्टेटमेंट दे डालते हैं। तो सिंध में प्रॉब्लम है।
सिंध में एक से ज़्यादा प्रॉब्लम है। देखिए, ये इस वक्त जो पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, ख़ासतौर पे तहरीक इंसाफ में, वो समझ में आने वाली बात है, क्योंकि तहरीक इंसाफ सबसे ज़्यादा सीटें जीतने की तवक्को है उसे, लिहाजा सर धड़ की बाजी लग रही है, जलजले के झटके आ रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की जब फाइंडिंग आ जाएगी तो उसके बाद शायद झटकों में कुछ कमी आए, लेकिन अभी जो है सिंध में ऑल इज नॉट वेल। अगर पीटीआई, जीडीए और एमक्यूएम पाकिस्तान का कोई वोट नहीं टूटता, जो 65 बनते हैं उनके, तो उनकी 5 नशिस्तें आ जाएंगी। उनके जितने लोगों से मेरी बात हुई है, जिन लोगों से बात हुई है, हर पार्टी को खदशा है कि हमारे यहाँ से टूट रहे हैं लोग, और पीपल्स पार्टी शायद उनकी 6 बनती हैं, लेकिन वो 8 ले जाए, एम वो 9 पे कर रहे हैं। बलूचिस्तान में तो मुझे बिल्कुल टूट नजर आ रही है पीटीआई के अंदर। पंजाब में अगर कोई सरप्राइज हो जाए तो आ जाए, लेकिन बुज़दार साहब मजबूत हैं। अगर उन्हें नुकसान भी होता है तो परवेज इलाही जो उन्हें संभाले हुए हैं, परवेज इलाही को जो उम्मीदें दिलाई गई हैं, बुज़दार तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार। तो मजे की सूरत हाल है, लेकिन मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट की जो भी ऑब्जर्वेशन या फैसला आएगा, उससे शायद झटकों में कुछ कमी आए या फिर दलदला आ जाए। अच्छा, ठीक है जी। हसन निसार साहब, सारा जो माहौल बना हुआ है, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? क्या ये वही सेनेट इलेक्शन की मौसमी गहमा गहमी उसमें सारे आ रहे हैं, या फिर कुछ वाकई में इसके अंदर है जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं? नहीं, आई विल स्टिक टू योर क्वेश्चन। उसका आखिरी जुमला है, क्या इन तहफ़्फ़ुज़ात से तहरीक इंसाफ के साफ शफाफ पार्टी के दावों को धचका लगा है? ऐसा ही है ना? जी जी, क्वेश्चनर मेरे सामने है जी, यही है ना? हाँ, तो जी जी, बिल्कुल बिल्कुल इस पे रहते हैं। तो ये साफ शफाफ, हाँ, साफ शफाफ पार्टी बिल्कुल और चीज़ है। जो बात आप कर रहे हो, ये बैड मैनेजमेंट और एक्सट्रीमली पोर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का केस है। ये जो आपने शिकवे शिकायतें लिखी हैं ना, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार, यार मोहम्मद रिंद और ये और वो लिया जितोई, इज बैड मैनेजमेंट। हाँ, रिलेशनशिप का ना वो मैनेजमेंट जो है वो भी पुअर है, दूसरा भी, और कुछ नहीं इसके अलावा। बाकी साफ शफाफ भट्टी साहब से मज़ीद पूछ लें, मेरा बाकी टाइम इनको दे दें, सफाई इसकी और शफाफियत इसकी वो मज़ीद बयान कर देंगे। भट्टी साहब पहले ही अपने टाइम से भी ज्यादा ले चुके हैं, तो अब गुंजाइश नहीं है। माजरत के साथ हसन साहब, मुनीफ फारूक साहब, जरा बलूचिस्तान की सूरत हाल पर नजर डालते हैं। तो यार मोहम्मद रिंद साहब जो कर रहे हैं, ये घंटा बोलेंगे। भट्टी साहब, आप मुझे ऐसा ही होगा। मुझे पता है कि जब भी मैं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए कुछ बोलता हूँ तो भट्टी साहब को बहुत नागवार गुजरता है, लेकिन क्योंकि वो हमारे भाई हैं, हम ये एडवांटेज लेते रहेंगे और उनको जली कटी सुनाते रहेंगे। मुझे पता है उनको बहुत सी बातें, ख़ास तौर पर जब हम कहते हैं बुज़दार साहब रहेंगे, तो बुज़दार साहब रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे, तो भट्टी साहब को बस दिल ये कर रहा होता है कि वहाँ कैमरे में से निकल के मेरा गला दबा दें, लेकिन क्योंकि ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, लिहाजा भट्टी साहब आप सब्र ही करें, अल्लाह आप पर रहमत करें। और मुझसे और मेरी तरफ तो आ ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं आ सकते ना, बिल्कुल बिल्कुल। वो अगले इलेक्शनों तक, ट्रांसमिशन तक इंतज़ार करना पड़ेगा। देखिए, ये जो सिलसिला आपके सवाल का है, बहुत सी बातें तो खैर मदद साहब ने बड़ा, क्योंकि उनके पास बड़ा एक्यूरेट फिगर्स हैं इसके हवाले से जो उन्होंने बात की है। एक बात मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये तो खैर पावर पॉलिटिक्स का एक इसका एलिमेंट है ना जी, कि जब कोई ऐसा क्रंच मोमेंट आता है तो जो इग्नोर होगा पार्टी के अंदर और जिसको उस वक्त वो कहते हैं ना भाव लगेगा, वो फिर अपना आप बताता है कि भाई मेरी भी अहमियत है, मैं भी थोड़ा सा टेंट्रम थ्रो करूंगा, मैं भी बताऊंगा पार्टी को कि भाई मेरी भी अहमियत थी, आप मुझे भूले रहे और अब आप देखें ये अहरे गैरों को अपने साथ में ला रहे हैं, मिल रहे हैं। और ये जो लोग नहीं मिल रहे वज़ीर आज़म से, या ये बेसिकली क्या होता है, आप कोई बड़ी माजरत के साथ कोई प्रिंसिपल्स की बात कोई नहीं होती 99%। मेनली ये होता है कि आपने क्या एक्सट्रैक्ट करना है, क्या लेना है ऐसी सूरत हाल के अंदर, क्या अचीव करना है हुकूमत से या इन पर्टिकुलर वज़ीर आज़म से। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है, ये बात मैंने 2 दिन पहले भी कही थी, ये मैं अब भी कह रहा हूँ कि जितनी हो सकता है इलेक्शन हो और जो रिज़ल्ट्स फिगर्स के हिसाब से हुकूमत के इत्तेहादियों के सारों के निकलते हैं वही रिज़ल्ट आए, लेकिन जितनी इस वक्त टेंशन पाई जाती है कम से कम हुकूमत के कैंप के अंदर कि वो बड़े
कॉन्शियस हैं कि कोई इधर उधर ना हो। इमरान खान साहब अपनी पार्टी के हवाले से अपने MNAs को, अपने MPs को बड़े क्लियर मैसेजेस भिजवा रहे हैं कि किसी ने 2 नंबरी की तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और वो अगर किसी ने पहले करनी है तो पहले बता दे और पार्टी छोड़ दे और सीट छोड़ दे, मतलब इस तरह की बातें हो रही हैं। तो दैट शोज़ कि कुछ डिस्कम्फर्ट या डिस्क्वाइट पाया जाता है पार्टी के अंदर। और ये जो ऐसे भी भट्टी साहब कह रहे थे कि ये तो है जी कि जी वो जतोई साहब ने कुछ कह दिया, वो देखें जी वो जी नैब ज़दा हैं फलाने। अब देखें अबड़ो साहब में शायद उनको भी वो नैब का नोटिस गालिबन कुछ चला गया है, या वल्लाह आलम उनके भी कोई अरेस्ट वारंट इशू हो गए। सो ये कह देना फलाना है, अब वो पार्टी के अंदर ये वही लोग हैं जिनको बकौल आपने लॉन्डर किया था, लेकिन वो लॉन्डर हुए नहीं ना मुकम्मल तौर पर। क्योंकि ये जहन में रखिए कि जो आपका पास्ट है ना, वो एट कमांड डिसअपीयर नहीं होता। आप सियासतदान हैं, आप कोई भी हैं, वो रहता है, और वो गड़े मुर्दे रहते हैं। वो इसीलिए गड़े मुर्दे उनको कहा जाता है कि जब वक्त आए तो आप उनको जगाएं और उनको बुलवाएं उनसे, ताकि वो हॉन्ट करें किसी न किसी एक को। तो ये सब कुछ वही हो रहा है। सो इट्स नथिंग अनयूजुअल, कुछ भी नहीं है। PTI के हवाले से सिर्फ इतना, अच्छा मैं सिर्फ इतना कह दूं कि जो क्लेम है ना कि हम बड़े यहाँ पर कि हम बड़ी साफ सुथरी पार्टी है, ये उतनी ही अच्छी या उतनी ही बुरी पॉलिटिकल पार्टी है जितनी बाकी जमातें हैं। देयर इज नो डिफरेंस, इट्स ऑल बॉइल्स डाउन टू पावर पॉलिटिक्स। जो कुछ होगा वो करेंगे, ये कोई दे विल डू व्हाट इट टेक्स। मैडम शेख, लेकिन मुनीब दावे तो वो हुए थे ना, 1 मिनट भट्टी साहब मैं आती हूँ, दावे तो वो हुए थे ना इसके बरक्स बिल्कुल कि हम मुनफरिद हैं, हम तब्दीली लेके आएंगे, तो इसलिए सवाल भी उठते हैं। फिर मुनीब एक चीज़ मुझे बता दीजिएगा, अभी हसन निसार साहब ने बैड मैनेजमेंट के ऊपर बात की, बड़ी अच्छी बात, तो आपको क्या लगता है अब ये जो सारी सूरत हाल है, किस तरह से मैनेज करेगी अब PTI? इसको कर रही है क्या? नहीं, ऑफ कोर्स कर रहे हैं, लेकिन ये बैड मैनेजमेंट भी चले हो सकती है, लेकिन मेन बात तो ये है ना कि जो आप लोगों को दिखाते हैं वो कुछ और है, लेकिन असल में आप ज़्यादा प्रॉब्लम में तभी पड़ते हैं ना जब आप के बता कुछ रहे होते हैं और उसके बरक्स जो आप कर रहे होते हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, कुछ और है। जी हाँ, ठीक है, ये ठीक है। इरशाद भट्टी साहब जल्दी से। मैडम शेख, इसमें कोई शक नहीं कि साफ शफाफ वो वाला अब नजरिया नहीं रहा, और इसमें कोई शक नहीं कि ये भी वैसी इस पॉलिटिकल पार्टी है जैसी बाकी पार्टियां हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक और एंगल की तरफ 10 सेकंड में तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि इस खातून जिसने हजारा की बात की, कभी सुना इसके मुंह से हजारा की बात पिछले 2.5 सालों में? यार मोहम्मद रिंद से कभी ये बातें सुनी आपने कि मैं बेख्तियार हूं या फलां 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 फलां? लियाकत जतोई साहब, ये अबड़ो साहब पहले भी पार्टी में थे, कभी सुना कि यार पार्टी यहाँ दौलतमंदों के में घिर गई है, माफियाज में घिर गई है, शुगर में घिर गई, आटा चीनी में, पेट्रोल में? नहीं। ये वक्त आया है कैश करवाने का, ये वक्त आया है अपनी जो इग्नोर हो गए थे अपनी उनको बताने का कि हम भी पड़े हैं राहों में। ये वक्त आया है इमरान खान साहब को कुछ थोड़ा सा बाजू मरोड़ने का और अपनी चीजें करवाने का और अपने काम करवाने का। तो ये सारे वही हैं, और बात फिर वही है, जो इमरान खान साहब ने बोया था वही काट रहे हैं। ठीक है, ठीक है जी। एक छोटी सी दूसरे सवाल के साथ वापस आएंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। सूबा पंजाब डिस्कस करेंगे। NA-75 का ज़िमनी इंतखाब मुतनाज़ हो गया है, एक तरफ वो सब कुछ चल रहा है, फिर PDM की लॉन्ग मार्च भी करीब आ रही है, और इस पर सेनेट इलेक्शन की गहमा गहमी है। जनाब, पंजाब का सूबा इंतहाई अहमियत का हामिल तो है ही, अब अपोजिशन और हुकूमत दोनों मुतहरिक हैं। ऐसे में अपोजिशन के लिए अहम डेवलपमेंट, लाहौर हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के रेफरेंस में मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमाएं अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली में हमजा शहबाज, उनकी जमानत मंजूर कर ली है। 1-1 करोड़ रुपए के 2 जमानती मशरत के उनको जमा करवाने का हुक्म दिया गया है, और कहा जा रहा है कि सारी कानूनी कार्रवाइयाँ होने के बाद 1 से 2 रोज़ में वो रिहा भी हो जाएंगे। तो जनाब, अब हमने पूछना ये है कि अब इस सारे अगर को देखा जाए तो सियासी मंजरनामे पर इसको अहम पेशरफ्त तस्वर किया जा रहा है, सियासी असरात और मज़मरात क्या होंगे? सवाल हमने कुछ यूँ तरतीब दिया है कि पार्टी किसके सियासी नजरिए का साथ देगी, मरियम नवाज या हमजा शहबाज, लेकिन पूरी सूरत हाल को यकजा कर जायजा लेंगे। मुनीब फारूक साहब, आपसे आगाज करते हैं गुफ्तगू का। सबसे पहले तो ये बताइएगा इसके इम्प्लीकेशंस हो क्या सकते हैं पंजाब के सियासी मंजरनामे पे, और दूसरी चीज़ जो हम पूछ रहे हैं कि सियासी नजरिए का साथ देगी, सोच बिल्कुल ऑपोजिट हो सकती है, लेकिन क्या अलग अलग अमली तौर पर भी कुछ नजर आएगा? देखिए, एक तो इस वक्त बहुत जल्दी है ये जो अमली सियासत के हवाले से या वो नैरेटिव क्या होगा, लेकिन उस पर बात कर लेते हैं। उनकी ज़मानत हुई है हमजा साहब की,
ये तकरीबन समझे कोई 20 एक माह के बाद हुई है। पिछले साल फरवरी के अंदर ही लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी जो पहली बेल थी वो रिजेक्ट की थी और फिर वो सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये कहा कि आप फ्रेश ग्राउंड्स के ऊपर दोबारा लाहौर हाई कोर्ट में रुजू करें। वो फिर विड्रॉ कर ली गई है, जो भी उसके अंदर मामला हुआ। इसके अंदर बड़ा डिले से भी काफ़ी हुआ है, लेकिन मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि जो और ये कम से कम इस ट्रायल के बारे में और इन जैसे ट्रायल्स के बारे में एक व्यू है मेरा कि ये इनका कोई मंतकी अंजाम नहीं होगा। ये जो ख़ास तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग है, इसके अंदर तो वाज़े मौजूद है कि ये किसी को सज़ा नहीं हो सकती, क्योंकि उसके अंदर एक इतना बड़ा एक एलिमेंट है जो कि मेरा नहीं ख्याल कि नैब के अंदर या किसी के इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के अंदर पाकिस्तान के अंदर इतनी दमखम है कि वो प्रूव कर सकें कि ये जो पैसा बाहर से रिमिट होकर आया है या रिवर्स रिमिटेंस हुई है ये मनी लॉन्ड्रिंग क्वालिफाई करता है। एक तो ये, दूसरा ये कि जो फ़ाइज़ ईसा साहब के फ़ैसले के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया है उसके बाद तो ये एक टैक्स लायबिलिटी के केसेस बन जाते हैं। मुझे नहीं पता कि इनका मुस्तकबिल क्या होगा, लेकिन कम से कम प्रूव होते नज़र नहीं आ रहे। हाँ, एसेट बियॉन्ड मीन ऐसे ही है जैसे मैं पहले कहता हूँ कि वो किसी पे, जैसे वो एक ज़माने में होता था फलाने पे हेरोइन डाल दी, फलाने पे चर्च डाल दी, वही वाला काम है। आप जिस मर्ज़ी पे डाल दें और फिर चलाते रहे मामले को। हाँ, जहाँ तक बात ये मरीम नवाज़ शरीफ साहबा या हमजा शहबाज शरीफ के नज़रिए की, बिल्कुल दुरुस्त बात है, पोल्स अपार्ट, कम से कम जो सियासत के हवाले से बात है। मैं अभी भी ये समझता हूँ कि हमजा शहबाज शरीफ ना एग्रेशन दिखाएंगे उस तरह का जो मरीम नवाज़ शरीफ दिखा रही हैं, ख़ास तौर पर जब वो ये सिलेक्टर्स और इदारों के हवाले से बात करती हैं, उनके सरबराहान के हवाले से बात करती हैं। हमजा शहबाज शरीफ विल नेवर डू दैट। ही विल ओनली क्रिटिसाइज़ इमरान खान गवर्नमेंट। वो सिर्फ इमरान खान की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करेंगे और इनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करेंगे, उनको टेक ऑन करेंगे। शहबाज साहब का या उनके साहबजादे का तो ये व्यू है ही नहीं कि लड़के कुछ आपको मिल जाएगा। वो तो समझते हैं कि जब तक आप मामलात हल नहीं करेंगे उस वक्त तक आपके लिए कोई स्पेस बन नहीं सकती। जबकि मरीम नवाज़ शरीफ साहबा या उनके वालिद ये समझते हैं कि नहीं, अब जो हमने स्पेस खो दी है, कंसीड कर दी थी, वो रिक्लेम करने के लिए हमें ऑफेंसिव पे जाना पड़ेगा। सो दिस इज़ द डिवीजन, ये रहेगी। ठीक है, ठीक है। लेकिन आपको लगता है अमली तौर पर इसके कोई असरात नजर आए? अभी टू अर्ली है, तो कोई भी ऑप्शन नहीं ले रहे आप? ठीक है। लेकिन मुनीब, आपने जो अभी केसेस के हवाले से एक बात की है, गो के टेक्निकल नुक्ता, लेकिन अगर हुकूमत दावों के बावजूद और नैब खास तौर पर दावों के बावजूद कि उनके पास प्रूफ है, साबित नहीं कर पाई, ना जुर्म साबित कर पाए या ना इंडाइटमेंट हो पाई, तो फिर ये तो पॉलिटिकल माइलेज नहीं देगा अपोजिशन को? देखिए, यहाँ मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि यही तो मसला है। ये केसेस अभी आप देखिएगा चलते रहेंगे। हाँ। ट्रायल चलते रहेंगे। शहबाज शरीफ साहब का भी चल रहा है, इनका भी चलेगा, ये केसेस चलते रहेंगे। लेकिन मैं आपको अभी भी मैं बता रहा हूँ कि मंतकी अंजाम नज़र नहीं आता, क्योंकि मैं जो आपको बात कह रहा हूँ वो कानून के मुताबिक है, वो कोई परसेप्शन नहीं है। इट्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स, इट्स बेस्ड ऑन लॉ। और वो लॉ ये बड़ा क्लियर कहता है कि आप जितनी मर्जी लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें मनी लॉन्ड्रिंग, जब तक आप साबित नहीं कर पाएंगे कि ये प्रोसीड ऑफ क्राइम से जुड़ी हुई रकम है जो उनके अकाउंट में आई है, तो साबित नहीं हो सकते। ठीक है, इरशाद भट्टी साहब। मैडम शेख, पहली बात तो ये कर लें कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज की जमानत मंजूर, मेरी अदालत का फैसला है, मुझे मंजूर है, मैं अपनी अदालतों के साथ हूं और मुझे अपनी अदालतों का एहतराम है। मगर बहुत दुख हुआ है, तकलीफ हुई है, बल्कि गम हुआ है और रंज हुआ है। मेरे पैसे नहीं है ये, कोई हमजा शहबाज ने मेरे पैसे नहीं मारे हुए या मेरे पैसों से मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की हुई, या मैं मंजूर पापड़ फरोश या महबूब फेरी वाला नहीं हूं। यह पिछली मर्तबा जब उनकी जमानत हुई, कैंसिल हुई थी, तब अदालत में क्या पूछा गया था? उन्होंने कहा था ये अकाउंट हमजा शहबाज के हैं, उन्होंने कहा हैं। उन्होंने कहा ये मंजूर और ये जो महबूब और बाकी सारों के अकाउंट में पैसे आए, उन्होंने कहा आए। उन्होंने कहा ये तो बाहर ही नहीं गए और इनके पासपोर्ट ही नहीं बने, पासपोर्ट दिखा दें, ये दुबई और लंदन से कैसे पैसे भेजते रहे। चुप। कोई रिश्ता साबित कर दें, कोई लेन देन साबित कर दें, चुप। ये है निज़ाम हमारा, ये है इंसाफ का निज़ाम हमारा, ये है हम सारे लोग, ये हम सारे इसके ये मुल्क चलेगा इस तरह? मुर्गी चोरों के लिए रह गया ये सारा कि उनकी जमानतें ना करो, धनिया चोरों की जमानतें ना करो, पकड़ लो उन सारों को, मार दो उन सारों को। कोई अभी टीटी राज कपूरों में टैक्स बचाना ही छोड़ कर लें, टैक्स बचाया या टैक्स चोरी किया, टैक्स चोरी जो किया है वो, जो इतनी कहानियां आई हैं वो, जो हमें सुनाई गई हैं वो,
लेकिन जब मैं देखता हूं मैडम शेख के शहबाज शरीफ साहब की जमानत होती है और वो जमानती मचलके नहीं जमा करवाते और अगली जमानत तोसी भी हो जाती है, तो मेरा क्या रहेगा इस निज़ाम पर? जब मैं देखता हूं छुट्टी वाले दिन हमजा शहबाज की बेसमेंट में, घर के बेसमेंट में जमानत हो जाती है, तो मेरा क्या रह जाता है इस निज़ाम इंसाफ पर? जब मैं देखता हूं 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर नवाज शरीफ साहब बाहर चले जाते हैं, तो मेरा क्या रह जाता है इस निज़ाम इंसाफ पर? यह निज़ाम इंसाफ मुझे छित्तर मारने के लिए है, ये सिर्फ मुझे ही हवालातों में बंद करने के लिए है, मुझे ही उल्टा लटकाने के लिए है। ये सारे एंड पर कौन खा गया हमारा मुल्क और हमारा मुस्तकबिल और हमारे बच्चे और हमारा सारा कुछ? कौन पकड़ के बयाने जो पैदा नहीं उनके बयाने भी पकड़? कहां से आई इनकी जायदादें, कहां से आई इनकी पोशाकें, कहां से आई इनके बाहर की सारी 5 बर्रे आजमों में जायदादें? ये किधर से आई हैं? कौन लोग हैं ये सारे? छोड़े मैडम शेख, बस क्या करें। अच्छा आगे सुन ले, आपने कहा हमजा, आप क्या बिल्कुल सही रहे हैं। हमजा लेकिन अभी अगर आपने मुनीब साहब का तज्जिया सुनाओ, उन्होंने बिल्कुल यही बात की। मुझे नहीं चाहिए मुनीब साहब का, मुझे मुनीब साहब का तज्जिया नहीं चाहिए। सर नहीं, इल्जामात बहुत है, लेकिन जब तक आप साबित नहीं कर पाते। छोटे भाई हैं मुनीब साहब मेरे, मुझे बात कर लेने दीजिएगा, फिर उसके बाद मुझे एक मिनट बात कर लेने दीजिएगा। मैं कह रहा हूँ कुछ भी ना करें, मुनीब साहब मेरे भाई हैं, काबिल एहतराम हैं, दोस्त हैं बड़े, और मेरा उनको सारा कुछ काबिल एहतराम, उनका अपना व्यू है। मैं तो कहता हूं कौन खा गया ये सारा कुछ? कौन ले गया ये सारा कुछ? किधर गया? कहां से आए ये झुमके? किसने दिए ये झुमके? किसने पहने ये झुमके? ये मुझे बता दो। अच्छा आगे सुने, हमजा मरियम सोच ले, आज जो मनी लॉन्ड्रिंग तू बाहर निकले है, दूसरे की जमानत हुई है, उसमें 5 झूठ 6 फ्रॉड, और हमजा और मरियम की सोच। और भाई इस जमात में या इस सियासत में कोई नजरिया है कि इनका नजरिया होगा? वो पोले बालें कराएगा हमजा शहबाज, ये जरा हार्ड हिटिंग करेंगी। जैसे नवाज शरीफ साहब ऊपर से इनकलाबी हैं, शहबाज शरीफ मजामती है, जैसे एक गुड काप है, जैसे एक बैड काप है, मंजिल दोनों की एक, इक्तदार और सारा पैसा बचाओ, बस दैट्स इट। नजरिया ते सोच ते पार्टी, ठीक है, ये मैं हूं, ये मेरा मुल्क है और ये हम पार्टी कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। हमजा शहबाज की जमानत और पंजाब की सियासत में क्या मुज़मरात और असरात हो सकते हैं, इसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। हसन निसार साहब, देखें अलीना, आपका बॉटम लाइन सवाल का यह है कि पार्टी किसके सियासी नजरिए का साथ देगी। ये भट्टी साहब ने जो थप्पड़ मारे हैं और बहुत करारे थप्पड़ मारे हैं इस निज़ाम के गलों पे, अगर इसमें जान हो तो अर्ज ये है कि सोनी धरती की सियासत में नजरिया वजरिया नहीं होता और है ही नहीं। और एक और बात मैं आपको बताऊं, जो जितने पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं अब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि पूरी दुनिया से ही नजरियाती सियासत का जो दौर है वो कब का लग चुका है। ये पता नहीं हमारे यहाँ अभी तक ये क्यों लफ्ज़ बोले नजरियाती सियासत। कौन सा नजरिया भाई दुनिया में? राइट लेफ्ट का एक रौला था, वो कब का गुजर गया। अच्छा रह गया कि ये सवाल के पार्टी किसका साथ देगी, तो सवाल ही गलत है टेक्निकली। उसकी वजह है देगी नहीं, दे चुकी है। कुछ शक रह गया आपको कि मरियम नवाज ने बाप का जो कोई भी मामला था, जायदाद, ये जायदाद ही है। ये नून लीग पॉलिटिकल पार्टीज क्या है? ये छावड़ियां हैं, दुकानें हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, तो सगी बेटी ने इनहेरिट कर लिया, खत्म हुई बात। देगी वाला मामला मुझे बड़ा अजीब लगा। दे चुकी है पार्टी ने। क्या है ये? कौन ताजर हैं, दुकानदार हैं, छाबड़ी फरोश हैं, ये इस टाइप का इन लोगों से एक्सपेक्ट करना कि यही कोई नजरिए या कोई मुल्क या कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ये उससे करोड़ गुना बदतर है जितना भट्टी साहब ने बयान किया। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे लोग होते हैं वैसे ही हुक्मरान उन पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं, किसी का कोई कसूर नहीं। ठीक है, तो पार्टी का फैसला हो चुका है। चलिए जी, ठीक है, ठीक है। मजहर अब्बास साहब, देखिए सीधा सा तो जवाब ये मरियम। दूसरी बात ये कि जो बात अभी भट्टी साहब कर रहे थे और हसन निसार साहब कर रहे थे, मसला निज़ाम का नहीं है, मसला रियासत का है। जब तक करप्शन को और करप्शन के मुकदमात को बारगेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा,
कि कौन, अगर आपने मेरी लाइन पे चलना है तो आपके मुकदमात हल्के हो जाएंगे, आपने मेरी लाइन पे नहीं चलना तो आपके मुकदमात में तेजी आ जाएगी। और ये सारे मुकदमात अपने सामने रखें, इनकी अपीलें अपने सामने रखें, इनके एडजमेंट अपने सामने रखें और फिर देखें कि ये सब क्यों हो रहा है। क्या वजह है कि पुराने मुकदमात पीछे डाल दिए जाते हैं, अंडर द कारपेट कर दिए जाते हैं, नए मुकदमात खोल दिए जाते हैं। तो सिर्फ निज़ाम को बुरा ना कहें, फिर सवाल रियासत पर होता है, ये कौन लोग हैं। और इसकी वजह से जो असल करप्ट लोग हैं, जो असल करप्शन के मुकदमात हैं, वो इसी वजह से खराब होते हैं। और किस किस स्टेज पर खराब होते हैं हमने तो फील्ड में देखा है कि किस तरीके से एक सेक्शन को ऊपर से नीचे कर दिया जाता है, एक चीज को इधर से उधर कर दिया जाता है। तो एक हमजा शहबाज ही का मुकदमा नहीं है, आप ये सारे मुकदमात करप्शन के एक जगह जोड़ें और फिर इसका देख लें कि एकदम ऑल ऑफ अ सडन कोई मुकदमा एकदम खुलता है, उसकी फाइल एकदम कोर्ट के सामने आ जाती है, वो मुकदमा फौरन लग जाता है, उसकी डेट फौरन आ जाती है, उसको फौरन रिलीफ मिल जाता है और जहां उसने गड़बड़ की वहीं मामला बिगड़ते चले जाते हैं। तो यहां इस मुल्क में पिछले 40-50 साल से मुकदमात उठा लें, आपको रिजल्ट्स पता चल जाएंगे कि किस वक्त कौन क्या कहता है, किस वक्त मुल्क के कौमी मफाद में कौन सी जमात कौन ज्वाइन कर लेता है, उसको रिलीफ मिल जाता है। अगर नहीं ज्वाइन करता तो जेल मिल जाती है उसको, जेल में अगर सहूलतें मिलती हैं तो सहूलतें मिल जाती हैं, और ज्यादा सवालात करने शुरू कर देता है तो वो काली कोठरी मिल जाती है। तो सिर्फ एक सिस्टम की बात नहीं है, ये आपके पूरे रियासत का स्ट्रक्चर ऐसा है कि उस स्ट्रक्चर में आपके चारों सुतून, और मैं मीडिया को इंक्लूड कर रहा हूं, आपके चारों सुतून इस पूरी गड़बड़ का हिस्सा रहे हैं और आज भी हिस्सा हैं। तो लिहाजा किसी एक मुकदमे में इस तरह जज्बाती होकर मसला नहीं हल होगा। मैं कह रहा हूं, आप 50 मुकदमात उठा लें करप्शन के और देख लें कि वो, और जितनी बड़े बड़े मुकदमात हैं उठा लें और देख लें कि क्यों ऑल ऑफ अ सडन वो मुकदमा दोबारा नहीं लगता और फिर ऑल ऑफ अ सडन एकदम लग जाता है। उसके बीच में क्या होता है, ये है असल सवाल। तो जहां तक पॉलिटिक्स, पीएमएलएन की पॉलिटिक्स है, इस वक्त मरियम नवाज, जो अभी 27 तारीख को उनकी जनरल काउंसिल है, उसमें पता चल जाएगा कि हमजा शहबाज किस तरह आके तकरीर करते हैं, मरियम नवाज किस तरह आके तकरीर करती हैं। लेकिन जो भी नैब की कस्टडी में जाता है, जाने से पहले उसकी आस्तीनें, सिर्फ नैब ही नहीं, बहुत सी कस्टडी में जाते हैं, उससे पहले उनकी आस्तीनें चढ़ी हुई होती हैं, जब वापस आते हैं तो आस्तीनें नीचे होती हैं। अगर लापता हो जाते हैं तो उसके बाद उसका पता नहीं चलता कि जिस वक्त आता है, चाहे वो जर्नलिस्ट हो या कोई और हो। तो ये सारा हमारा जो साइकिल है इसी तरह से चल रहा है और इसी तरह चलता रहेगा। ठीक है जी। जो हमारा बुनियादी जवाब में मुनीब फारूक साहब कोई ऑप्शन नहीं लेते, कहते हैं बहुत जल्द है ये प्रिडिक्ट करने के लिए कि इस रिहाई के या इस जमानत के क्या असरात होंगे पंजाब की सियासत पर बिलखुसूस और मुल्क की सियासत पर बिलउमूम। भट्टी साहब ने कहा है कोई नजरिया ही नहीं है। हसन निसार साहब और मजहर अब्बास साहब मरियम नवाज को ऑप्शन देते हैं और कहते हैं कि जनाब मरियम नवाज साहिबा जो बयानियां लेके चल रही हैं, पार्टी उस पर अमल कर चुकी है, कर रही नहीं वो तो बाद की बात है जनाब। और एक जो ब्रॉडर पर्सपेक्ट में यहाँ पर बात हो रही थी उसके ऊपर डिस्कशन करना बड़ा जरूरी है और हम चाहेंगे अपने अगले प्रोग्राम से भी इसको उठाएं। भट्टी साहब ने खुसूसन इसके ऊपर तवज्जो डाली, मुनीब फारूक साहब, हसन निसार साहब और मजहर अब्बास साहब ने भी इसके ऊपर रोशनी डाली कि हमारे मुल्क का निज़ाम इंसाफ, निज़ाम अदल, इसमें खामियां क्या हैं और ये केस खास तौर पर न सिर्फ ये बल्कि जितने भी दीगर केसेस हैं उनमें सीरियसली इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है पूरे निज़ाम के ऊपर कि हो क्या रहा है और किस तरह से सिस्टम चल रहा है, किस तरह से एक नैरेटिव बनता है और उसके बाद जब हम आगे उसको प्रोसीडिंग्स में देखते हैं चलता हुआ आगे तो उसमें से कुछ नहीं निकलता। तो इसके ऊपर सीरियस इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। आपसे इजाज़त लेंगे, कल सवालों के साथ, नए सवालों के साथ हाजिर होंगे।